हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो आपने कभी राजगोपाल नायक का नाम सुना है? शायद नहीं सुना होगा। एक बहुत ही साधारण से इंसान थे। एक दिन बाइक से जा रहे थे, उनके साथ उनके बीवी बच्चे भी थे। किसी जंगल से गुजर रहे थे और उन पर एक लेपर्ड ने यानी कि तेंदुए ने उनके बच्चे पे अटैक कर दिया। वो क्या करते भाई, बच्चा है। उन्होंने बाइक रोकी और तेंदुए की का गला पकड़ लिया। सोचना बहुत आसान है क्या हुआ होगा, लेकिन जो आप सोच रहे हैं वो नहीं हुआ। ठीक है, आपको लग रहा होगा कि तेंदुए ने उनको मार दिया, लेकिन उन्होंने तेंदुए को मार दिया और सुर्खियों में आ गया। ठीक है, एक बॉब मार्ले एक बहुत बड़े म्यूजिशियन थे, उनका एक कोट है कि यू डोंट नो योर रियल पावर अनलेस शोइंग द पावर इज द ओनली वे यू हैव। ठीक है, थोड़ा कथन ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन इसका कुल मिला के क्रक्स यही है कि आपको नहीं पता आप कितने शक्तिशाली हो जब तक आपके पास शक्ति दिखाने के अलावा कोई और जरिया ना बचे। ठीक है, अगर मैं सीधे शब्दों में बोलूं तो आपको नहीं पता आप किस खेत की मूली हो जब तक आपको मूली ना बनना पड़े। ठीक है, खैर जो भी है, लेकिन कहने का मतलब ये है। अब तुम बोलोगे इसका हमारी प्रॉब्लम से क्या लेना देना। देखो बच्चों, जब आप पे बहुत खतरनाक मुसीबत आती है ना, तो भगवान आपको उतनी शक्ति भी देता है। ठीक है, अब जैसे आप जो मॉक टेस्ट देते हो वो समझ लो कि कुत्ते बिल्ली से सामना है, और जब रियल आपका एग्जाम आएगा ना भाई, उस दिन आपका दिमाग ना अलग ही लेवल पे काम करेगा, वो लेपर्ड से सामना होगा। अब आप चाहो तो एग्जाम में घबरा जाओ और लेपर्ड का शिकार हो जाओ, या आप टिके रहो और राजगोपाल नायक बन जाओ। कमेंट में लिखना कि आई विल बी नायक और उसका शिकार कर लो आप। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। मैं आपको एक रियल लाइफ की जगह एक रियल लाइफ में आते हैं। ठीक है, एक फिल्म है स्लम डॉग मिलियनेयर, पता नहीं आपने देखी है कि नहीं देखी, लेकिन अभी देखनी नहीं है, एग्जाम हो जाए तब देख लेना। स्लम डॉग मिलियनेयर में क्या होता है कि एक लड़का होता है झुग्गी झोपड़ी से, और वो केबीसी जीत जाता है। क्यों जीतता है, कैसे जीतता है, दैट्स अ डिफरेंट इशू। लेकिन उसको कुछ जीके नहीं आती, लेकिन उसको वो 12-13 क्वेश्चन आते थे जो उसमें केबीसी में अनिल कपूर जी होते हैं वो पूछते हैं। अब वो किस्मत की बात है कि उनके लाइफ में जो हुआ था उसके आसपास की चीजें थी। ठीक है, जैसे मान लो मेरे से कोई पूछे कि मेरा जन्म गोरखपुर का है, कि गोरखपुर के आसपास कौन से डिस्ट्रिक्ट है, गोरखपुर में कौन सी मार्केट है, मुझे पता है। कोई मेरे से पूछे फरीदाबाद के आसपास क्या है, क्योंकि फरीदाबाद में मेरा लालन पालन पोषण हुआ है, तो मुझे पता है। लेकिन कुछ और पूछे तो मुझे नहीं पता। तो कई बार जानते हो बच्चों, लाइफ लॉजिक से नहीं चलती, लाइफ मैजिक से चलती है। तो कई बार मैजिक होता है। तो अपने को क्या करना है, देखो बच्चों, अपने को हिम्मत रखनी है। एग्जाम मैंने देखा है कि शुरू में कई बार 4-5 क्वेश्चन आते हैं, उन 4-5 क्वेश्चन में बच्चा एकदम से घबरा जाता है, उसके हाथ पैर फूल जाते हैं, वो लड़ना छोड़ देता है। लेकिन कुछ बच्चे क्या करते हैं, टिके रहते हैं, टिके रहते हैं, टिके रहते हैं। ठीक है, वो आगे क्वेश्चन देखते रहते हैं। भाई जेई भी कुछ आसान क्वेश्चन देता है, वो चाहता है हर बच्चे थोड़े थोड़े नंबर तो ले ही ले। ठीक है, वो टिके रहते हैं और वो एंड में उनको एक सेकंड विंड सी आ जाती है। अब आप बोलोगे सेकंड विंड क्या होता है? कई बार जानते हो क्या होता है, जब आप बहुत ज्यादा थक जाते हो दौड़ते 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 कुछ काम करते करते, तो एकदम से आपकी थकान छू मंतर हो जाती है, उसको बोलते हैं सेकंड विंड। ठीक है, आप गूगल कर सकते हो, ऐसा होता है। ऐसी एग्जाम में भी होता है कि आपकी सेकंड विंड आ जाती है। तो अगर आप टिके रहोगे तो एक दिन सेकंड विंड आएगी, और जो क्वेश्चन पहले नहीं हो रहे तो वो भी क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे। तो पहली चीज जो हमको समझनी है वो ये है कि मैजिक डज हैपन। आप नायक बन सकते हो, बस आपको क्या करना है, आपको उस दिन टिके रहना है। और लाइफ लॉजिक से नहीं चलती, लाइफ मैजिक से चलती। नीचे लिखना आई विल बी नायक, देयर विल बी मैजिक। अब हम चलते हैं आगे। अब बात करते हैं सब्जेक्ट मैटर की। कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कौन से टॉपिक नहीं इंपॉर्टेंट है, ये मैं इस वीडियो में नहीं बनाऊंगा, क्योंकि ये वीडियो फालतू में लंबा जाएगा। इस वीडियो को बहुत शॉर्ट एंड क्रिस्प रखेंगे। तो आप कहोगे हम देखें कहां से? आप गूगल पे जाना, मतलब यूट्यूब पे जाना, आप सर्च करना गॉड लेवल स्ट्रेटेजी इन फिजिक्स। सबसे ऊपर आपको एक एटीपी स्टार का वीडियो होगा जिसमें मैं हूँ, साक्षात मैं ही हूँ। ठीक है, और मैंने बहुत अच्छा समझा रखा कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। तो अपने को क्या करना है कि अगर अपने पास 3-4 दिन है एग्जाम में, तो ज्यादा कुछ नहीं करना है, जो है उसी को रिवाइज करो। लेकिन उससे ज्यादा दिन है तो कुछ टॉपिक जो बहुत छोटे से होते हैं, जैसे लॉजिक गेट्स, सेमीकंडक्टर, यूनिट डायमेंशन, एरर्स। ठीक है, बहुत छोटे छोटे से चिन्ने चिन्ने पिदिया पिदिया से टॉपिक होते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इनको जरूर कर ले। हमने भी ब्रह्मास्त्र में बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स पे वीडियो बना रखी हैं जो आधे आधे एक घंटे में हो सकते हैं और आपको वो बम्पर मार्क्स दे सकते हैं। तो पहला काम तो ये करना है। ठीक है, बड़े बड़े टॉपिक्स जैसे हैं, जैसे मान लो अब वेव्स है, अगर आपका टाइम है, तो अगर आप पिछले 2-3 साल का रिकॉर्ड देखोगे तो बहुत फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं। जैसे मैंने वेव्स पे देखा, एक सिंपल सा क्वेश्चन होता है कि v बराबर √T/μ फॉर्मूला होता है, उस पर क्वेश्चन आए हुए हैं। तो अगर कोई बहुत कॉम्प्लेक्स टॉपिक है और आपका टाइम है, तो सिंपल सा एक काम करो बच्चों, बहुत सिंपल सा काम, कि आप उसके सारे फॉर्मूले लिख लो। बहुत गिने चुने फॉर्मूले होंगे,
और 22-23 में ऐसे जो कम वेटेज के टॉपिक हैं उन पर मुश्किल से 20-25 क्वेश्चन आए हैं। वो सारे के सारे क्वेश्चन एक बार आप पढ़ लो, जो आसान से दिखते हैं पढ़ लो, जो सीधे एक लाइन में हो रहे हैं उनको पढ़ लो, याद कर लो। हो सकता है कि फिजिक्स का पेपर बहुत आसान आ रहा है तो आपका उससे निपट जाए। ठीक है, तो वेटेज देखो, जो हाई वेटेज के छोटे छोटे चैप्टर उनको बिल्कुल कर लो, जो बड़े बड़े चैप्टर हैं जिनकी वेटेज कम है उनका मन करे तो आप फॉर्मूले देख के 20-25-30 क्वेश्चन पिछले 2-3 साल में जो आए वो कर लो। ठीक है, और जो आपको चैप्टर बहुत अच्छे से आते हैं उनको बहुत अच्छे से रिवाइज करो और उनकी प्रैक्टिस कर लो। अगली चीज, क्या आपको तुक्के मारने चाहिए? मेरा आंसर है नहीं। और मेरा क्वेश्चन भी है कि आप इंडिया में रह के कुत्ते मार सकते हो? बिल्कुल नहीं मार सकते, क्योंकि आप कुत्ते मारोगे तो एनिमल राइट्स वाले आपको पकड़ के ले जाएंगे। ठीक है, तो वैसे जैसे कुत्ते नहीं मार सकते वैसे तुक्के भी नहीं मारने। हाँ, कुछ केसेस होते हैं, कई बार कुछ ऑप्शंस एलिमिनेट हो जाते हैं। अगर आप 1 से 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हो, 1 भी कर सकते हो, 2 कर सकते हो, तो आप जरूर तुक्के मार लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वैसे तुक्के नहीं मारने। अगला क्वेश्चन आता है कि सर कब सोए कब उठे? देखो, आपका जो पेपर होगा 9 से 12 या 3 से 6 होगा। ठीक है, अब 9 से 12 3 से 6 होगा तो कम से कम एक चीज अपनी हैबिट डाल लो आप, कि आप सुबह 7 से शाम को 7 तक तो जगे रहो। अगर आप इस टाइम जगे रहोगे तो आपका उस टाइम दिमाग बहुत अच्छे से काम करेगा। तो आप जो भी मॉक टेस्ट देते हो वो 9 से 12 और 3 से 6 दिया करो। इस टाइम में आपका दिमाग हमेशा बहुत काम करना चाहिए। फिर सुबह कब उठना चाहिए? भाई आप 7 साढ़े 7 बजे उठ लो, उससे लेट मत करो। ठीक है, अब हमारा रूटीन क्या होना चाहिए? देखो भाई, बहुत कम दिन है, मैं कोई ज्यादा रूटीन के बारे में बात नहीं करूंगा, उसके बारे में अपने खत्री सर ने बहुत अच्छी वीडियो बना रखी है। आप क्या किया करो, बस एक छोटी सी बताऊंगा। हमारा सुबह जो दिमाग होता है बहुत अच्छा काम करता है। सुबह के 2-3 घंटे जो होते हैं वो 4-6 घंटे के बराबर होते हैं। जो आपको काम करने में सबसे ज्यादा आलस आता है, सबसे ज्यादा जो आपका दिमाग बिल्कुल मना करता है कि ये काम करना ही नहीं, उस काम को बिल्कुल सुबह सुबह कर डालो। जैसे मान लो केमिस्ट्री में कुछ फॉर्मूले रटने हैं, ठीक है, ऐसी कोई चीजें जो आपको बहुत मुश्किल लगती है। जैसे मान लो कोई नए चैप्टर पढ़ना है, जैसे आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स नहीं आता, आपको पढ़ना है, लॉजिक गेट्स नहीं आता, पढ़ना है। ठीक है यार, आधे घंटे काम है, खट से ब्रह्मास्त्र की एक सीरीज है, उसमें कोई भी देख लो, फटाफट कर लो, कोई फॉर्मूले लिखने हैं। ठीक है, एक मैं सजेशन और दूंगा आपको, ऐसे कई सारे फॉर्मूले होते हैं जो आप भूल जाते हो। ठीक है, ऐसे फॉर्मूले की लिस्ट बनाओ, ठीक है बच्चों, और उनको लिखते रहो। मुश्किल से बता रहा हूं, आपको टाइम तो लगेगा 1-1.5-2 घंटे 2.5 घंटे लिखने में। जैसे मान लो एक रिंग की इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है, या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में वेवलेंथ कितनी होती है, ऐसे कुछ फॉर्मूले, कुछ की पॉइंट्स होंगे। मुश्किल से 1-1.5 घंटे काम है। जब भी कोई फॉर्मूला सामने एग्जाम में आप मॉक टेस्ट कर रहे हो या कुछ कर रहे हो, कोई सवाल आ गया, ऐसे फॉर्मूले लिख लो। बता रहा हूं, एग्जाम से पहले आप देखोगे तो मुश्किल से आधे घंटे 1.25 घंटे में आप पूरी फिजिक्स की ऐसी चीजें रिवाइज कर सकते हो, तो इससे आपको फायदा होगा। अब एक और क्वेश्चन कि सर मुझे मॉक टेस्ट कितने देने हैं? भाई आप देने में जितने दो, लेकिन उतने ही दो जितने आप एनालाइज कर सकते हो। ठीक है, उनको एनालाइज करो क्या गलती हुई। आज सुबह ही मैं एक बच्चे का मॉक टेस्ट एनालाइज कर रहा था फिजिक्स का, तो मुझे क्या दिखा बच्चों कि उसने 4 सिली मिस्टेक करी। एक में a बाई बी की जगह b बाई की वैल्यू लिख दी, एक में डी क्यूब को डी स्क्वायर लिख दिया। क्यों? क्योंकि उसने 3 जल्दीबाजी बनाया तो उसने 2 पढ़ लिया उसका। बताओ, अपनी राइटिंग से कंफ्यूज हो गया। एक जगह डेटा में d बराबर 1.0 लिखा था, उसने 10 लिख दिया, पॉइंट ध्यान से नहीं पढ़ा। तो आप छोटी मोटी मिस्टेक्स आप थोड़ा स्लो डाउन होके, थोड़ा आराम से पढ़कर आप निपटा सकते हो। ठीक है बच्चों, तो यहां तक ये बात होगी। अब चलते हैं आगे। एक सवाल बच्चा बहुत ज्यादा पूछता है कि सर मेरा पेपर अटेम्प्ट करने का ऑर्डर क्या होना चाहिए? देखो, वैसे जनरली लोग सीपीएम करते हैं, केमिस्ट्री फिजिक्स मैथ्स। आप पीसीएम भी कर सकते हो, आपकी फिजिक्स बहुत तेज है, आप बहुत जल्दी सॉल्व कर लेते हो, लेकिन एमसीपी या एमपीसी करना मेरे हिसाब से एडवाइजेबल नहीं, क्योंकि मैथ्स ना बहुत ज्यादा टाइम लेता है। अब आपने पूरा मैथ्स कर भी दिया आपकी अच्छी, लेकिन आपके 1.5 घंटे ले गए। इससे बढ़िया आप पहले केमिस्ट्री करो, जो भी होनी हुई आधा पौन घंटे में खत्म हो जाएगी, आपको एक टाइम दे जाएगी। लेकिन वही बात है कि अगर आपके एग्जाम में 3-4 दिन बचे हैं तो प्लीज कोई एक्सपेरिमेंट ना करें। अगर उससे ज्यादा दिन है तो आप एक्सपेरिमेंट करके चीजों को बदल सकते हो। ठीक है, तो यहां तक मैंने लगभग काम की सारी बातें बता दी। अब बस एक आखिरी बात कि देखो, लाइफ, मैं फिर बोलूंगा, लाइफ लॉजिक से नहीं चलती, लाइफ मैजिक से चलती है। गैरी कैस्परोव का नाम सुना है आपने? बिल्कुल सुना होगा। गैरी कैस्परोव 1985 से लेकर के 2000 तक, मतलब 15 साल तक वर्ल्ड के सबसे बड़े खिलाड़ी रहे। ठीक है, वर्ल्ड के नंबर 1 खिलाड़ी। 2003 की बात है, एक छोटा सा बच्चा है 13 साल का, उनसे हंसी में खेल रहा था। मतलब एक चाल चलता भग जाता, फिर एक चाल चलता भग जाता। उस बच्चे का नाम था मैग्नस कार्लसन, और वो हारने के कगार पे आ गया। ठीक है, फिर उन्होंने कुछ तिगड़म लगा के मैच को ड्रॉ किया। अब आप लॉजिक से सोचो कि एक आदमी ऑलरेडी 15 साल तक वर्ल्ड चैंपियन रहा है, उससे पहले से बहुत खेल रहा होगा, एक बच्चा 13 साल का है, दोनों का कंपैरिजन नहीं है। ऐसे इंस्टीट्यूट होते हैं कई सारे, जिनके जो साल भर के टॉपर होते हैं वो अल्टीमेटली कोई दूसरा बच्चा टॉप कर जाता है। तो मैजिक हो सकता है। आपको अपना फुल एफर्ट देना है, आपको एग्जाम में नायक बनना है। ठीक है,
और आप पूरा एफर्ट दीजिए। कर्मण्येव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, मतलब अपना कर्म करिए, फल की टेंशन मत लीजिए, फल अच्छा ही होगा। ठीक है बच्चों, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो अच्छे अच्छे कमेंट दीजिए, खूब सारे लाइक दीजिए, और आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, मैं हो सकेगा तो उसका जवाब जरूर दूंगा। ओके बच्चों, बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।